हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश यूनिवर्स। आज की वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, वो बात जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके सामने एक पिक्चर है और आपके सामने एक एक्शन हो रहा है। आपको ये बोलना है कि वह आधे घंटे से चल रहा है। आप कैसे बोल सकते हो? अगर आपका आंसर ये है दैट ही इज वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स, तो ये गलत है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। आप इसे कैसे बोल सकते हो कि ये 1 घंटे से डांस कर रहे हैं, या वह 2 साल से एक कंपनी में काम कर रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें? सो लेट्स लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस टेंस की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ये दोनों टेंस बहुत सिमिलर हैं, बट एक छोटा सा डिफरेंस है जो हमें समझना पड़ेगा। लेट्स सी द डिफरेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स एनी वर्क विच इज हैपनिंग राइट नाउ। कोई भी काम जो अभी हो रहा हो। But the present perfect continuous tense means when you mention the time in that work. कोई भी काम जो हो रहा है और उसमें आप टाइम मेंशन कर दो। एग्जांपल्स देखो। He is playing online games. He has been playing online games for 3 hours. फर्स्ट सेंटेंस का मतलब वो गेम खेल रहा है, ऑनलाइन गेम खेल रहा है। दूसरे सेंटेंस का मतलब भी सेम है, बट हम इसमें टाइमिंग ऐड कर रहे हैं। वह 3 घंटे से गेम खेल रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेंसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड पीपल। अगर आपको डिफरेंस समझ में आया तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। जब आप अपनी बात करोगे तो आपको हैव बीन यूज करना पड़ेगा एक्शन के साथ आईएनजी में। ओके, बट व्हेन यू टॉक अबाउट समबडी एल्स आपको हैज बीन यूज करना पड़ेगा और एक्शन में आईएनजी। डिफरेंस क्या है? जब आप अपनी बात करो आपको हैव बीन यूज करना पड़ेगा, जब आप किसी और की बात करोगे सिंगल पर्सन की तो आपको हैज बीन यूज करना पड़ेगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। मैं 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। My friend has been teaching since 2020। मेरा फ्रेंड 2020 से पढ़ा रहा है। I have been taking medicine since June 15, 2022। मैं 15 जून से दवाई खा रहा हूँ। He has been taking medicine since June 15, 2022। वह 15 जून से दवाई खा रहा है। अगर आपसे कोई बोलता है कि यह आधे घंटे से पढ़ रहा है और आपको पता है कि आप 1 घंटे से पढ़ रहे हो, तो आप ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हो। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 30 मिनट्स। मैं 30 मिनट से नहीं पढ़ रहा। आप ये बोल सकते हो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर और आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, जो भी टाइम हो। सेकेंड, ही हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 30 मिनट्स। वह आधे घंटे से नहीं पढ़ रहा। हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि वो 1 घंटे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। जैसे कि आपको पता है आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है और व्हेन यू टॉक अबाउट समबडी एल्स उसे सिंगुलर मानते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आई, वी, दे, यू, इन सब के साथ आपको हैव बीन यूज करना है। आप खुद के एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हो रियल लाइफ से रिलेटेड। व्हेन यू टॉक अबाउट समबडी एल्स, किसी और की बात करोगे, ही, शी, इट, या किसी के बारे में भी, माय फादर, माय मदर, किसी सिंगल पर्सन के बारे में आपको हैज बीन यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन हो रहे हैं। फॉर एंड सिंस। कभी कभी हम फॉर बोलते हैं, कभी कभी हम सिंस बोलते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है? हमें फॉर कब यूज करना है और हमें सिंस कब यूज करना है, क्या आपको पता है? चलिए फटाफट से फॉर और सिंस के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड फॉर, सेकेंड वर्ड सिंस। अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन होती है, लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर। सो फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। सिंस इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टाइम। इसको और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। For 2 years, for 4 months, for 3 days, for 1 hour, for a long time. Second, since 2020, since June, since Saturday, since 2 p.m., since childhood. डिफरेंस क्या है? फॉर स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज नहीं होता, सिंस स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होता है। जैसे मैं 2 साल से दवाई खा रहा हूं। आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 2 years। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस 2020। मैं 2020 से खा रहा हूँ। जब आप बोल रहे हो 2 साल से खा रहा हूँ, आप कौन से 2 साल बोल रहे हो ये नहीं बता रहे, बट सेकेंड एग्जाम्पल में आप बोल रहे हो कि 2020 से खा रहा हूँ। इन द सेम वे,
अगर आप किसी और के लिए बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल, माई मदर हैज बीन वर्किंग इन वन कंपनी फॉर 4 months। मेरी मम्मी को 4 महीने हुए हैं काम करते हुए, 4 महीने से काम कर रही हैं। यू कैन ऑल्सो से लाइक दिस, माई मदर हैज बीन वर्किंग सिंस जून, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हो गए मंथ को लेके। सो व्हेन यू आर स्पेसिफिक अबाउट एनीथिंग, यूज सिंस। अगर आप स्पेसिफिक नहीं हो टाइम को लेके, यूज फॉर। दिस इज ओनली द डिफरेंस। अब मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को पता होती है, एंड वो स्ट्रेटेजी क्वेश्चंस बनाने के लिए यूज होती है। लेट्स सी एग्जांपल। माय फ्रेंड हैज बीन गोइंग टू जॉब सिंस 2020। मेरा फ्रेंड 2020 से जॉब पे जा रहा है, राइट? अब इसका क्वेश्चन बनाना है। सिंपल, आपको हैज आगे लगाना है एंड योर क्वेश्चन इज रेडी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा आपको, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक्शन, वर्ब, कुछ नहीं। सिर्फ आपको हैज आगे लगाना है। योर क्वेश्चन इज रेडी। क्वेश्चन इज, हैज माय फ्रेंड बीन गोइंग टू जॉब सिंस 2020? क्या मेरा दोस्त 2020 से जॉब पे जा रहा है? सी, दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। आप 6 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो। क्वेश्चन, हैव आगे चला जाएगा एंड योर क्वेश्चन इज रेडी। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months? कि आप 6 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो। सी, दिस स्ट्रेटेजी कैन वर्क एवरीवेयर। तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ पिक्चर्स दिखाई थी, अगर आपको याद हो, ऐसा कुछ, राइट? चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो फर्स्ट इज, ही हैज बीन वॉकिंग फॉर 30 minutes। वह आधे घंटे से चल रहा है। बिकॉज विथ ही वी विल यूज हैज बीन, किसी और की बात कर रहे हैं। सेकेंड, दे हैव बीन डांसिंग फॉर 1 hour। वे 1 घंटे से डांस कर रहे हैं। नेक्स्ट, ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। वह 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को हम ऐसे ही बनाते हैं, हैज बीन और हैव बीन यूज करके। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाने जा रहा हूं और आपको उसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखना पड़ेगा और आप आंसर देखना कि आपका आंसर सेम था या गलत। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिसनिंग टू हिज सॉन्ग्स? आप इनके गाने कब से सुन रहे हो? एंड द सिंगर इज हियर। सो आंसर इज, आई हैव बीन लिसनिंग टू अरिजीत सिंह सॉन्ग्स फॉर 2 years। मैं 2 सालों से गाने सुन रहा हूँ। आप 3 सालों से भी सुन सकते हो और मे बी मोर देन दैट, वट दैट डिपेंड्स, राइट? लेट्स सी नेक्स्ट पिक्चर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग डेयरी मिल्क चॉकलेट? आप डेयरी मिल्क चॉकलेट कब से खा रहे हो? आई हैव बीन ईटिंग डेयरी मिल्क सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से खा रहा हूँ। वन मोर, विच फोन हैव यू बीन यूजिंग? आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो और कब से यूज कर रहे हो? एग्जाम्पल, आई हैव बीन यूजिंग रेडमी फोन फॉर 3 months। मैं 3 मंथ से यूज कर रहा हूँ। एक नया फोन लिया, वो 3 मंथ से यूज कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। लास्ट क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर सिस्टर बीन यूजिंग इंस्टाग्राम? आपका भाई या बहन कितने टाइम से इंस्टाग्राम चला रहे हैं? प्लीज यूज द वर्ड फॉर और सिंस इन योर सेंटेंस। आई विल सी योर आंसर एंड आई विल रिप्लाई ऑल्सो। If you have enjoyed this video and you have learned something from this video, please hit the like button, subscribe to my channel, press the bell icon so that you can continue watching these types of video. You can also comment what grammar topic you want to learn in future. We'll meet in the next video. Till then, bye bye, take care people.